बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि इस तरह का टकराव एक पैदा किया जा रहा है हुकूमत का अदलिया के खिलाफ, और जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की जा रही है मुसलसल, लेकिन बोल न्यूज़ हमेशा अदलिया के एहतराम में उनके साथ खड़ा है। अदालत ये कह रही है कि आइन की पासदारी करवाएं, बर वक्त इंतखाबात को यकीनी बनाएं, उसका हुक्म दिया गया, मगर हुकूमत है कि मानती ही नहीं। इन चैम्बर समात के दौरान स्टेट बैंक को हुक्म दिया गया कि पीर तक 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को फराहम किए जाएं। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि स्टेट बैंक ये रकम इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में फौरी मुंतकिल करे और इलेक्शन कमीशन फंड्स मुंतकिल होते ही इंतखाबी अमल के लिए इसको इस्तेमाल करे। लेकिन दूसरी जानिब जो हुकूमत है वो मुसलसल इंतखाबात से राह फरार ढूंढ रही है। अब सवाल ये पैदा होता है नाजरीन कि अदालती अहकामात का तोड़ करने के लिए हुकूमत क्या करेगी। इस हवाले से पहले ही एक करारदाद लाई जा चुकी है। इस हुकूमतूली के नताइज क्या होंगे, आज हम इन्हीं सवालात के जवाब हासिल करेंगे। और ना सिर्फ ये बल्कि जो इन चैम्बर कल समात हुई उसमें भी ये कहा गया कि इसको हुक्म अदूली तस्वुर किया जाएगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना जाता, ना सिर्फ आप एक करारदाद लेकर आ रहे हैं, आप नए नए कानून लेकर आ रहे हैं, ये सब कुछ नहीं हो सकता है। ना ही आप सुप्रीम कोर्ट के जो मामलात हैं या अदलिया के जो मामलात हैं उनमें मुदाखलत कर सकते हैं। इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी और माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। आरिफ साहब, पहले मैं आपसे बात का आगाज़ करना चाहूँगी। ये जो एक सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, कल भी हमारी आपसे इसी हवाले से बात हुई थी, कल भी कहा गया अदलिया की जानिब से कि ये हुक्म अदूली तस्वुर होगी कि आपको ये कह रही है अदलिया कि आप इलेक्शंस करवाएं। आइन में लिखा है, आइन बड़ा है, सबसे बड़ा आइन है, सबसे बड़ा आप पार्लियामेंट ऐवान नहीं है, और आपने अगर हुक्म अदूली की तो उसकी सज़ा फिर आपको पता है। लेकिन ये बार बार इस तरह की जुबान इस्तेमाल करना, अपने इरादे जाहिर करना, ये किस तरह लेकर जा रही है मामलात को हुकूमत? बहुत शुक्रिया। ये सब कुछ जा रहा है ला कानूनियत की तरफ और अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स की तरफ, और ये समझ रहे हैं कि शायद जो लोग इनकी पुष्ट पर हैं वो इनका सहारा बनेंगे आखिर तक, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमेशा तारीख ने हमें ये बताया है कि उस वक्त तक उनकी तरफ से तासुर यही होता है कि वो उनके साथ खड़े हैं जब तक कि वो देख नहीं लेते कि कंप्लीट फियास्को, कंप्लीट फेलियर और स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो नॉन फंक्शनल हो गई है। उस वक्त तक चीज़ें तासुर यही दिया जाता है इस तरह के हुक्मरानों को। हमेशा मामला ऐसे ही चलते रहे पाकिस्तान में। लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि बिल्कुल इनकी 100% कोशिश ये है कि इन्हें घर भेज दे, कोई निकाल दे, और ये यानी मतलब धक्का दे दे इन्हें, और ये फिर कहें कि देखें जनाब हमारे साथ क्या हुआ। यानी ये जो कहते हैं ना बयानिए की तलाश, ये सारी बयानिए की तलाश है। तो इसलिए इस वक्त जहाँ कानूनी सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वो तलब करे, समन करे कैबिनेट को और प्राइम मिनिस्टर को, और उन्हें तौहीन अदालत में सजा दे, उन्हें घर भेजे, और इसके बाद जो भी सूरत हाल हो, और अपने अहकामात को, अगर स्टेट बैंक के गवर्नर जो है वो इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है, उनको हुक्म दिया गया है, अगर वो कंप्लाई विद नहीं करते तो वो मुतलका अफसरान जो है दे शुड आल्सो फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। अच्छा, ये जरा कानूनी नुक्ता बता दें, ये होगा कैसे जब ये हुक्म दिया गया स्टेट बैंक को कि वो रकम दें इलेक्शन कमीशन को, पीर को 21 अरब रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर करें। अब इसमें कोई इबाम या कोई रुकावट तो नहीं है आरिफ साहब? इसमें कोई रुकावट नहीं है, इसलिए कि ये कोशिश कर रहे हैं रेजोल्यूशन के जरिए इसको ख़त्म करने की। रेजोल्यूशन का कोई जवाज़ आइन ही नहीं होता। आइन या तो आपको लेजिस्लेशन का इख्तियार देता है, या यानी वो लेजिस्लेशन में तरमीम भी शामिल है, और कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये तरमीम करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है, उसके बगैर कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम हो नहीं सकती। जिस तरह की ये सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो मौजूदा पार्लियामेंट में मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो पार्लियामेंट मुकम्मल ही नहीं है, और नामुकम्मल पार्लियामेंट जिसमें अपोजिशन ना हो उसके ज़रिए इस तरह की लेजिस्लेशन की नहीं जा सकती। तो दूसरी सूरत हाल ये है कि जब हुकूमत को हुक्म दिया जाता है, जिस इदारे को भी हुक्म दिया जाता है, वो इदारा पाबंद है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को बजा लाए। इसके अलावा उसके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिसे वो अपने ऐसा रास्ता नहीं है। लेकिन सर वही वाली बात है कि रास्ते तलाश करने की कोशिश मुसलसल कर रही है हुकूमत। पॉइंट टेकन जमील, हमने ये देखा
कि पिछले कई दिनों से जब से ये सारा मामला चल रहा है हुकूमत बज़िद है। वो तो ये भी नहीं कि रुलाना सना का बयान है ऑन द रिकॉर्ड है कि वो तो ये कह रहे हैं कि 4 अक्टूबर को भी इलेक्शन नहीं हम करवाएंगे, अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं होंगे। अगर यही रवैया रहा इमरान खान का, फिर जरदारी साहब का कल का इंटरव्यू अगर हम देख लें तो वो भी यही कह रहे हैं कि इलेक्शन तो एक ही दिन में होने चाहिए, एक ही वक्त में सारे मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि वाकई ये राह फरार है इलेक्शन से? ये कब तक होगी, किस तरह होगी? हुकूमत के पास चॉइसेस तो कोई नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, लेकिन बावजूद इसके हुकूमत कोशिश कर रही है। देखें सुमैया, आरिफ चौधरी साहब हमारे मुअज़्ज़ज़ माहिर आइन और कानून बैठे हैं साथ। इनका कोई इरादा नहीं है इंतखाबात में जाने का। उसकी वजह यह है कि इंतखाबात इनको सूट नहीं करते। इनकी जो सियासत है वो तो ख़त्म होकर रह गई है। पब्लिक में ये निकल ऐसे हैं कि कुछ वादे वईद मुस्तकबिल के वो करके बैठे हुए हैं आपस में। अब मुल्क के अंदर एक आम आदमी मर रहा है, खाने पीने को उसको कुछ मिल नहीं रहा, बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, अफरा तफरी की कैफियत है। शरीफ खानदान जो है वो इस वक्त सऊदीया में है। चलें, उम्रे की उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब जो लंदन से फ्लाई करके सऊदीया पहुंचे हैं, उनको अगर वतन के लोगों की इतनी फिक्र सताई जा रही है तो मेहरबानी करें इस दफा ईद उल फित्र पाकिस्तानियों के साथ कर लें। जरा हमें भी, हमारा दिल भी बड़ा हो जाएगा पाकिस्तानियों का कि उनके मुल्क का एक जो लीडर है वो सऊदीया में नहीं बल्कि पाकिस्तान में अपने लोगों के साथ ईद कर रहा है। तो इसमें तो आप कुछ क्रेडिट खान साहब को देंगे कि एटलीस्ट उनका जीना मरना पाकिस्तान के साथ है और उनका सारा स्टेक भी पाकिस्तान के साथ है। अब आप थोड़ी देर पहले ये बात कर रही थी कि हुकूमत जो है वो अदलिया के खिलाफ महाजराई करके खड़ी हुई है। ये तो ओपन एंडेड सीक्रेट है ना, इसमें तो दूसरी कोई बात ही नहीं है। वो जुडिशरी को हेड ऑन लिए हुए हैं हुकूमती हरकारें। सिर्फ यही नहीं है सुमैया, मैं आपको बताऊं कि बोल्ड टेलीविजन से वाबस्ता एंकर्स और शख्सियात को भी हुकूमती सोशल मीडिया फेक अकाउंट्स ने टारगेट कर रखा है। जी जी, हमारे 3 एंकर्स को तो उन्होंने बराह रास्त टारगेट कर रखा है, बिल्कुल, और फेक अकाउंट्स के जरिए। इनका तरीका वारदात यही है कि वो जो प्रो राइट है, चाहे वो जुडिशरी में बैठे हुए लोग हैं, सिविल सोसाइटी में बैठे हुए लोग हैं या मीडिया के अंदर बैठे हुए लोग हैं, उनको टारगेट किया जाए और उनको इस तरह से टारगेट किया जाए कि इनको क्रश कर दिया जाए इस अंदाज से कि ये दोबारा बात ना कर सकें। और यही कुछ वो मीडिया जुडिशरी के साथ कर रहे हैं। अब तमाम मुअज़्ज़ज़ जजेस हमारे लिए तो ऑनरेबल हैं। हमारे लिए कोई भी जज जो सुप्रीम कोर्ट से है या किसी भी कोर्ट से हमारे लिए ऑनरेबल है और उनका जो फैसला है वो सुप्रीम है, इसीलिए इसका नाम सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो पाकिस्तान की हो या किसी और दूसरे मुल्क की हो। और दुनिया में कहीं भी किसी कानून में ये नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को चैलेंज कर सकते हैं। कम अज कम एक रिव्यू की हद तक तो है, उसके बाद सदर पाकिस्तान के पास सजाए मौत वाला इख्तियार होता है, वो चाहे तो ओवर रूल कर ले। लेकिन इस मुल्क के अंदर तो कुछ भी मुमकिन है ना। आपने पार्लियामान को हेड ऑन कर दिया, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के सामने लाकर खड़ा कर दिया और अब रोजाना की बुनियाद के ऊपर उसके ऊपर हर्जासराई किए जा रहे हैं। और वो तमाम लोग जो सच के साथ देने के लिए खड़े हुए हैं, आप उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन से लेकर अब अरशद शरीफ साहब की अहलिया का क्या कसूर था? कुछ दिन पहले उनके खिलाफ पूरी एक कैंपेन लॉन्च कर दी गई है। एवरीबॉडी नोज कि वो पीएमएलएन का मीडिया सेल है। मैं बैठा हूं आपके सामने, मेरे खिलाफ पूरी कैंपेन पिछले 48 घंटे से लॉन्च की हुई है। हमारे एक और एंकर है मुजम्मिल, उनके खिलाफ कैंपेन लॉन्च की हुई है जो 7 बजे के शो में बैठते हैं। तो ये दे आर ठग्स एंड गून्स जिनके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होता है और करना क्या चाह रहे हैं। तो जमीर, इससे क्या फायदा हो रहा है? वही वाली बात है ना, आप कैंपेन लॉन्च भी कर दें। देखें, अब वो वक्त तो नहीं है ना कि आपके 2 चैनल्स हैं, आपको जो दिखाना है आप वो दिखाएंगे। ये वक्त हम 2023 में जी रहे हैं जमील। यहाँ पर सोशल मीडिया है, लोगों को सब पता है, बड़ी आसानी से पता चल जाता है। झूठ और सच जो होता है ना वो छुपता नहीं है, वही वाली बात है। बड़ी बाशऊर आवाम है हमारी, तो कैसे छुपा लेंगे और फायदा क्या होगा इससे? अब तो अपनी अंदर से आवाज उठ रही है। फायदा कुछ नहीं होता, सिर्फ सामने वाले को इतना उसकी तजलील कर दें कि वो क्रैश कर जाए, वो टूट जाए, बिखर जाए और वो बात ना करे। तो ये इनकी सोच है। जब आपने 11-11 दिन हमें बरहना करके, नंगा करके, अंदर लटका के, जेल में डाल के देख लिया, नहीं कुछ हो सका, तो आप कैरेक्टर असैसिनेशन फैमिली के ऊपर चढ़ जाएं, कुछ कर दें आपकी बात। और लोग इतने बाशऊर हैं सुमैया, मैं आपको बताऊं, लोग इतने बाशऊर हैं पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर, 15 मिनट के अंदर एक्सपोज करके रख देते हैं कि ये तो गलत है और उसका पूरी क्रोनोलॉजी निकाल के रख देंगे कौन क्या कर रहा है। और यही सोशल मीडिया के ऊपर जो हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान के खिलाफ इन्होंने कैंपेन और ट्रेंड्स चलवाए, और हम सबको पता है कि ऐसे अकाउंट्स को क्यों मरियम नवाज शरीफ साहिबा फॉलो कर रही हैं।
कौन कौन रीट्वीट्स दे रहा है उसको। ये तो आप और हमारे लिए एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट आ गया ना, नीचे उसकी पूरी टाइमलाइन चेक करें, आपको लग पता जाएगा कौन क्या कर रहा है। और यही बहुत से जजेस के खिलाफ इन्होंने कैंपेन लॉन्च की। वही फिर राना सनाउल्लाह साहब क्या बातें करते हैं, इनका बाकी जो दीगर मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के बातें करना है वो क्या है। फिर हमारा मीडिया, आई एम सॉरी, हमारे मीडिया से रिलेटेड कुछ शख्सियात ऐसी हैं जो बाकायदा तौर पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को सपोर्ट कर रही है और फिर लोगों के साथ होने वाली कैरेक्टर असैसिनेशन को भी सपोर्ट कर रही हैं, सिर्फ एक मोहब्बत में कि उन्होंने पीडीएम को सपोर्ट करना है। भाई आप कर रहे हैं, इख्तिलाफ राय रखें, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि आप सुप्रीम जो हमारे मुल्क का सबसे इदारा है उसके खिलाफ फर्जसराई करें, आप लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन करें इस बात के ऊपर कि इसका फायदा नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को होगा। तो मेरे ख्याल से दिस इज हाई टाइम फॉर द कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान कि आप स्टैंड अप, यू शुड रेज योर वॉइस नाउ। ये बहुत हो गया है, ये इनकी जो बदमाशी है ना, इस बदमाशी अब खत्म होनी चाहिए। लोग अब बच्चे नहीं है, उनको ये वो दौर नहीं रहा कि आप किसी के ऊपर फिंगर पॉइंट करेंगे तो वो पता नहीं कितना अरसा सिर्फ इस तजलील में ही जीता रहेगा कि हाय मेरे साथ क्या हो गया। वो दौर नहीं रहा। अब लोग बड़े विजिलेंट हैं, उनको पता है कौन क्या और यही वो वजह है कि कुछ भी ना कामयाब नहीं हो पा रहा, किसी भी किस्म की कैंपेन कामयाब नहीं हो पा रही। वो वक्ती तौर पर होता है, मामला उठता है, लेकिन कामयाब नहीं होता। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कही बात कि लोग बड़े बाशऊर हैं। अच्छा आरिफ चौधरी साहब, ये बार बार जो करारदाद पास करवा रहे हैं, कल भी हमने देखा कि कौमी असम्बली में करारदाद पास की गई कि जी ये आइन से और कानून से मुतसादिम है ये हुक्मनामा जो 8 रुकनी बेंच का है। सर ये आइन और कानून जो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है? ये अगस्त के बाद तो वैसे ही हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो रही है, फिर पंजाब की जो निगरान जो हुकूमत है इसकी मुद्दत ख़त्म हो रही है। सर कि इनकी क्या हैसियत है, फिर आइन इनके हवाले से क्या कहता है, और फिर अगर इलेक्शंस नहीं होते, जैसे कि नहीं चाहते करवाना, ये नहीं करवाते, तो फिर इसके नताइज कैसे भुगतेगी हुकूमत? देखिए मैं आपको एक कर्ज करूं, ये अपने तौर पर बैठे हैं 97 में और 97 अब है नहीं, यानी ये बिल्कुल वही सूरत हाल है। यानी तजिए सब जगह हो रहे हैं और एक एक चीज़ की मुमासलत एग्जैक्टली उसी तरह जजेस की कैरेक्टर असैसिनेशन, उसी तरह तारड़ का बैग दे के जाना, पैसे देना, 2 बेंच तश्कील। आज खुदा न खास्ता इस वक्त मैं ये नहीं कहना चाहता कि कोई ऐसी बात है, यहाँ और मसाइल भी हैं, आपस में पर्सनल वेंडेटा भी होता है, वो चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जहाँ तक कानून और आइन का ताल्लुक है, एन सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक जा रही है। सुप्रीम कोर्ट अब कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी वो कहते हैं रॉकेट साइंस है जिस पर कि समझ ना आ रही हो कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट हुक्म क्या दे रही है आपको 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाने का, और ये हुक्म मैंडेट किसका है? कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है। और आपने इनकी गुफ्तगू सुनी होगी, ख्वाजा साद रफीक कहते हैं जी बाकी बातें छोड़ो, असल बात यह है कि हमें कौन बचाएगा इमरान खान से। इमरान खान से बचाने का मतलब ये है कि जो इमरान खान का एजेंडा है, जो इमरान खान कह रहा है कि भाई मैंने छोड़ना नहीं करप्ट लोगों को, अब वो जो हार्ड लाइन उसने इख्तियार की हुई यकीनन उसी पे वो खड़ा है। तो ये वो खौफ है जिसकी वजह से वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, चाहे उन्हें जो मर्जी करना पड़ जाए। और दूसरी बात मैं आपको एक होती है, हर शख्स की अपनी मेंटेलिटी होती है। ये जो नवाज शरीफ साहब हैं, इनके बारे में गौर अयूब साहब ने किताब लिखी है, उनकी याददाश्तें थी, उन्होंने उसमें लिखा है कि मुझे जब ये सज्जाद अली शाह वाला मामला था तो मेरे साथ गाड़ी में बैठ के इन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि ये जो जज साहब हैं इन्हें एक रात जेल में काटनी पड़े। आप अंदाजा करें कि जो प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकल पर्सन जो यानी जमहूरियत का नाम लेने वाला, जमहूरियत के जरिए वो इलेक्शन लड़ के प्राइम मिनिस्टर बनता है, वो अगर उसकी सोच ये हो कि जज को, चीफ जस्टिस को जेल भेजना चाहता है, तो मकसद उसका ये है क्योंकि इत्तेफाक से मैं तो सारी सूरत हाल को उस वक्त से बतौर बार काउंसिल के मेंबर के और उसमें जो हमारी कैबिनेट बनी हुई थी उसका हिस्सा था मैं, जिसने मुज़ाकरात की थी, इसलिए मैं तो वो सारे अमल से वाकिफ हूँ कि उसी तरह चलते आ रहे हैं। अब आप मौका ये मिल गया कि इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सवार होकर इक़्तिदार में आने का मौका मिल गया, और वो इक़्तिदार में आने के बाद अब वो कहते हैं कि ये हमारी जो हाथ में आया हुआ है वो अन्य हाथ बटेरा जैसे पंजाबी में कहते हैं, ये जो बटेरा ये निकल ना पाए, उसकी वजह यह है कि भले इसकी जान निकल जाए, सिसक के मर जाए, जो मर्जी हो जाए, हमारे हाथ से ना जाए, क्योंकि जब ये हमारे हाथ से निकलेगा तो हमारे। लेकिन वही वाली बात है ना आरिफ साहब, ये कब तक होता रहेगा? आपको करवाने तो है ना इलेक्शन इस साल, नहीं कभी तो करवाने, ये तो नहीं सकता क़यामत तक इलेक्शंस नहीं होंगे इनकी ख्वाहिश के मुताबिक। मैं आपको बताता हूँ होगा क्या, होगा यही कि या तो
थोड़ा जब कंप्लीट क्यास आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी मुकम्मल तौर पर फिर जो अभी होती नजर आ रही है हो जाएगी, तो उसके साथ भी शायद ये मामला हल ना हो। उसकी वजह यह है कि माजी में ये होता था कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उसका रवैया ये होता था कि वो देखते थे कि ऐसी जब वैक्यूम पैदा होता है तो वो उसमें आके मुदाखलत करते थे। अब ये अवाम को अपने तौर पर सड़कों पे आना होगा। और आज भी मैं आपको अर्ज करूं, मैं भी इनवाइटेड था वहाँ लाहौर में। अब उन्होंने बुलाया हुआ है, सेमिनार कर रहे हैं, वो कला टॉप के लॉयर सारे के सारे आ रहे हैं। तो वो सब पूरी लॉयर्स कम्युनिटी मुत्तहिद होकर ये मैसेज रिकॉर्ड करवा रही है कि भाई पाकिस्तान में आइन के बगैर हम नहीं जीना चाहते, फंडामेंटल राइट्स के लिए हम बिल्कुल जान देने को तैयार है। पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान की अदलिया, उसका तहफ़्फ़ुज़, ये दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़, ये हमारी जिम्मेदारी है। और यही जिम्मेदारी माजी में भी उन्होंने पूरी की और अब भी वो खड़े हो गए इस काम के लिए। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि ये जो अवामुन नास है वो भी इसे फॉलो करेंगे। अवामुन नास के पास तो अब इसके अलावा चारा ही कोई नहीं रहा। एक तरफ उनकी जिंदगियां जीर्ण हो गई हैं, किसी के पास, आप देखें अभी आप थोड़ी देर पहले प्रोग्राम शुरू होने से पहले बता रहे थे आपके प्रोग्राम इस न्यूज में कि 14 रुपए पेट्रोल जो है मजीद महंगा हो रहा है। और इसी तरह मट्टी का तेल है, बाकी सारी ये प्रोडक्ट्स जो है वो सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट सारी की सारी महंगी हो रही। आप अंदाजा करें कि इसके बाद क्या जिंदगी है, कौन शख्स जो है। तो ऐसे जो जब इनकलाब आते हैं या लोग सड़कों पर निकलते हैं और मरने मारने के लिए तैयार होते हैं, बुनियादी तौर पर समैया यही हालत होती है कि उन्हें कोई रास्ता नहीं निकलता नजर आता। ये सेफ्टी वॉल्व होता है बुनियादी तौर पर, ये जो हमारी अदालतें होती है। बल्कि मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत जो है कई दफा तो बहुत बड़े बड़े खूनी इनकलाब जो है उन्हें रोक देती है। यानी उस एक दौर था जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए थे, तो उस वक्त लोग ये कहते थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आकर यहाँ खूनी इनकलाब का रास्ता रोक दिया है, क्योंकि उस वक्त दरवाजे पे दस्तक दे रहा था खूनी इनकलाब। आपको पता होगा कि किस तरह की सिचुएशन कम्युनिज्म की पूरी दुनिया में, कम्युनिज्म कितना पॉपुलर हो रहा था और लोग कम्युनिज्म को एम्ब्रेस कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर उस वक्त कम्युनिज्म जो था उसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कैश कर लिया, उसको कंट्रोल कर लिया। जब उन्होंने रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया, जमहूरियत का दर्स दिया और लोग उनके साथ हो गए, तो वो लोगों को एक रास्ता और मिल गया। अब पाकिस्तान में जो सूरत हाल हो रही है, दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर लोगों के रसालिए सारे रास्ते बंद किए जा रहे हैं। एक जो उनके लिए एक अदालत थी, अदालत का रास्ता जब बंद होता है तो उसके बाद क्या होता है, आप लोग कत्लो गारत करी क्यों होती है? ज़ाहिर है जब आप इस तरह से बातें करेंगे, आप कदगने लगाएंगे, आप रेफरेंसेस भेजेंगे, आप जुबानें इस्तेमाल करेंगे, आप हर फैसले पर करारदाद लाएंगे, तो आवाम का तो जाहिर है आवाम पर सोचेगी ना कि वो कहाँ जाए। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। एक बात छोटी सी जी बिल्कुल सर, आज ये बात मान ली जाए कि जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो काबिल अमल नहीं है और जनाब पार्लियामेंट कुछ करारदादें पास कर रही है और वो पार्लियामेंट चाहती है, तो क्या ख्याल है इसके बाद पाकिस्तान जो है वो दुनिया में उसकी क्या हैसियत होगी? अब तक जो हमने फेस किया है, जो हमारी हालत आई है लोगों के, अब इसको कौन नहीं जानता कि जब पूरी दुनिया में ये कॉन्सेप्ट जाता है कि वहाँ फंडामेंटल राइट्स नहीं है, वहाँ अदालतों का निज़ाम खत्म हो गया है, तो उसके बाद कोई हमारे साथ डील करने के लिए तैयार होगा? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी तो हमने मामलात तय करने हैं, IMF से तय करने, अगर हम करेंगे तो कौन एतमाद करेगा? दुनिया का भी एतमाद हम पर बहाल होना चाहिए। पॉइंट। लेकिन आरिफ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, और कल जो इन चैम्बर समात हुई सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया कि स्टेट बैंक जो है वो 21 अरब रुपए पीर के रोज इलेक्शन कमीशन के अकाउंट्स में जमा करवाए और इलेक्शन कमीशन जो है इंतखाबात के लिए आगे बढ़े। लेकिन उसके फौरन बाद हमने देखा कि कौमी असम्बली में एक करारदाद मंजूर होती है, जो उससे पहले एक रोज़ पहले 8 रुकनी बेंच का फैसला आया था और उस करारदाद में कहा जाता है कि फैसला जो है वो आइन और कानून से मुतसादिम है। अब हम जो सवालात उठा रहे हैं वो ये हैं कि अगर अदालत के फैसले पर हुकूमत अमल दरामद नहीं करती तो फिर आगे उसके नताइज क्या होंगे? क्या नाअहली भी हो सकती है? तो वो कैसे हो सकती है? कानून सवाले से क्या कहता है और हुकूमत के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं ये फैसला ना मानने के हवाले से? अब हमें ज्वाइन करें माहिर खानून अजहर सिद्दीक साहब, हम ज़रा उनसे ही बात कर लेते हैं, कानूनी राय जो है वो उनसे लेते हैं कि कानून क्या कहता है। और जमीर फारूकी भी हमारे साथ हैं। अजहर साहब,
पहले भी आपने मेरे ही शो में बात की थी कि हम अब दरख्वास्त जमा कराने जा रहे हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। ज़रा मेरे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा कि क्या आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरख्वास्त जमा करा दी है। और दूसरी बात ये कि अगर हुकूमत जैसे कि लगी रहा है और नज़र आ भी रहा है कि नहीं मानती है अदलिया के फैसले को और इंतखाबात नहीं करवाती है वक्त पर, तो क्या नताइज भुगतेगी हुकूमत? अच्छा, ये 2-3 चीजें मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ और बड़ा सिंपल सा मैटर है, इतना कोई लेंथी वाला मैटर नहीं है ये कि हम इस बात को इस हद तक लेके चले जाएं। देखिए, इशू बड़ा सिंपल सा है। इशू सिंपल इस कॉन्टेक्स्ट में देखना है आपने कि अदालत का काम क्या है। अदालत ने 2 काम कर रहे हैं, एक तो अपने फैसले पर अमल दरामद कराना है और जो अमल दरामद के रास्ते में रुकावटें जिन्होंने जिस किसी ने भी बने हैं उसको कानून के मुताबिक उसको एक्शन लेना है। अब यहाँ अगर आप देखें, यहाँ अमल दरामद के हवाले से तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब शुरू में सेक्रेटरी फाइनेंस को बुलाया था, सेक्रेटरी डिफेंस को बुलाया था, वो इसीलिए बुलाया था कि ये इंतजामी लोग हैं जिन्होंने ये सारी इंतजामियां चलानी होती है। ये पैसों का आगे देना करना, ट्रांसफर, ये कोई पॉलिटिशियन का काम कोई नहीं है। यहाँ जो कि फर्क ये आ गया कि यहाँ हमने स्टेट और गवर्नमेंट को ओवरलैप कर दिया। सरकार का काम है आइन और कानून की पासदारी। सरकार सबके लिए बराबर है, आम आदमी के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। लेकिन गवर्नमेंट जो होती है वो आपकी गवर्नमेंट है, आप समझते हैं मेरी गवर्नमेंट है, जो मर्जी मैं कराऊं, सियासी तौर पर ये बनी होती है। लेकिन याद रखें फिर भी जो गवर्नमेंट है वो भी अमानत के तौर पर आपके पास आई है। आपने ये कोई पैसे इन्होंने जेब से नहीं देना। ये कौन होते हैं पैसे रोकने वाले? इन्होंने तो जो आइन और कानून के मुताबिक काम किए हैं वो करने हैं। यानी इसी तरह कल को जजों की तनख्वाहें भी रोक दें, जजों के अदालतों के खर्चे भी ये रोक दें, ये इनको इजाजत दी जा सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। 2 तरह की स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था बजट की हैं, एक है एनुअल बजट स्टेटमेंट और दूसरी है सप्लीमेंट्री ग्रांट। अब एनुअल स्टेटमेंट में बजट की, वो तो आप बजट के शुरू में जैसे जून अभी आ जाएगा, अगले साल का प्रोजेक्टेड बजट जो है वो सारा आप ले लेंगे। फिर कई ऐसी अमाउंट होती हैं जो सप्लीमेंट्री ग्रांट में आप फौरन जरूरत पड़ती है खर्च करने की, तो वो सप्लीमेंट्री ग्रांट में से पैसे आए थे बजट में, बाद में अप्रूव हो जाते। ये नहीं कि आप कर नहीं सकते, यानी आप पैसा नहीं ले जा सकते। 1392 अरब रुपया सामने आ गया, इतनी बड़ी रकम पड़ी, उसमें से 2% भी नहीं बनती। ये जो रकम बनती है 2% भी रकम नहीं है, और ये आईनी जिम्मेदारी है आपकी। पहला तो काम ये है कि अब इसीलिए गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी फाइनेंस के जिम्मे है ये पैसे इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफर हो जाएंगे, रेस्ट श्योर अबाउट इट। अगर नहीं करेंगे तो ये सारे के सारे जेल जाएंगे और तौहीन हो जाएगी। दूसरी बात, अगला काम है कि वो सेक्रेटरी डिफेंस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह, वो भी उनको करना पड़ना है। इलेक्शन 14 से आगे जाते हम तो नहीं देखते। अब नेक्स्ट मामला आता है जो आगे हम ये सारी चीजें इकट्ठी कर रहे थे, हमने कंटेम्प्ट फॉर द टाइमिंग रोकी थी कि ये चीजें सारी हमारे सामने आ। अब ये चीजें सारी हमारे सामने, यानी अब सबूत है, ये तो अब सबूत आ गए हैं कि इनको आगे वजीर खजाना को कन्विक्ट करने के लिए और वजीर आजम को कन्विक्ट करने के लिए, दोनों के हवाले से जब चीजें सारी सामने आ चुकी हैं तो और इसका एक्शन उसके मुताबिक होगा। और तौहीन अदालत में अलग है। अभी हम नहीं समझता कि तौहीन अदालत में अभी जरूरत है जाने की। हमने तजर्बा करके देख लिया, पीछे के यूसुफ रज़ा गिलानी को खत लिखने का कहा, नहीं लिखा, तौहीन अदालत में वो घर चला गया, अदालती फैसले पे अमल दरामद ना किया, दूसरा वजीर आजम पे आके टाल मटोल करता रहा। नहीं, ये वजीर आजमों की बजाय एग्जेक्टिव इंतजामिया का काम है, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी को डर और खौफ ये भी है कि कल खुदा न खासा उन्हें कन्विक्ट कर दिया, सजा दे दी तो क्या बनेगा। वो भी इसलिए आइन और कानून के सामने रख कर जा रहे हैं और ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं कि जिससे ये मसाइल पैदा हों। बिल्कुल सही है जैसा पॉइंट। लेकिन जमील, अब ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है एक मुल्क में, अच्छा सबसे अफसोस की बात यह है कि आपको हर चीज़ की फिक्र है, आपको इस बात की भी फिक्र है कि आपके जो केसेस हैं वो माफ़ हो जाएं, आपको इस बात की भी फिक्र है कि इलेक्शंस आपके मुकर्रर करदा टाइम पर हों, आइन में जो लिखा हुआ है वो ना हो। लेकिन अगर फिक्र नहीं है तो वो आवाम की नहीं है। यहाँ 44% पर महंगाई की शरह है, यहाँ पेट्रोल डीजल की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, एक आम आदमी खत्ते गुर्बत से नीचे चला जाता जा रहा है, आवाम परेशान है। हर बंदा, आप भी बात करते होंगे, हम भी बात करते हैं, हर बंदा परेशान है कि क्या होगा इस मुल्क में महंगाई का, क्या होगा हमारे कारोबार का, हमारे काम का, हमारे बच्चों का। नहीं है तो हुकूमत को इसकी परवाह नहीं है। सुमैया, ब्रिटेन लॉ की एक खूबसूरती ये है कि ये सेल्फ इंटरप्रेटरी होता है, यानी कोई भी इसको अपने एंगल से देखता है, उसको लगता है ये मेरे लिए बना हुआ है। तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी यही है कि जो उसको अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहा होता है। ये अजहर सिद्दीक भाई इसको सेकंड करेंगे इस बात को, और ये हुकूमत यही कर रही है। आइन इनकी अपनी मर्जी का, इसके अलावा सोशल नॉर्म्स इनकी अपनी मर्जी के, और बकवासियात इनकी अपनी मर्जी की।
मतलब पीछे रह क्या गया है? एक आम आदमी को इंटरेस्ट क्या है कि कानून या आइन की फलां शिक से फलां चीज मुतसादिम है? एक आम आदमी को क्या इंटरेस्ट है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का मतलब क्या होता है? एक आम आदमी को क्या इंटरेस्ट है कि 3 दिन बाद का शेड्यूल्ड पार्लियामेंट का इजलास आप हंगामी तौर पर उसी दिन शाम 5 बजे बुला लेते हैं? क्या इंटरेस्ट है एक आम आदमी को? एक आम आदमी को क्या इंटरेस्ट है कि आपके 21 अरब रुपए लगते हैं केपी और पंजाब के इंतखाबात के ऊपर या नहीं लगते? उसको यह भी इंटरेस्ट नहीं है कि स्टेट बैंक के फलान लेजर में इतनी बड़ी अमाउंट पड़ी है जो कि इस्तेमाल हो सकती है। उसको यह भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं सच्ची बता रहा हूं आपको कि कच्चे के इलाके में ऑपरेशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत पुराना प्रॉब्लम है। मैं साउथ पंजाब की पैदाइश है मेरी, मुझे पता है कि राजनपुर से लेकर रहीम यार खान तक के एक कच्चे का इलाका है जो आज से नहीं पिछले 75 साल से इसी तरह ऑपरेट होता है। बट द प्रॉब्लम इज कि जब यहाँ पर लेजिटिमेट गवर्नमेंट थी पंजाब के अंदर, शहबाज शरीफ साहब 15 साल गुजार के गए, उस वक्त सो गए थे ये। आज एक केयर टेकर सेटअप आया है, उसके अंदर एंडोर्समेंट मिल रही है और विफाकी काबीना की फुर्तियां चेक करें, फौरन कह दिया कि हमारे सिक्योरिटी इदारे वहां पहुंच जाए। और बड़ी जबरदस्त बात है कि उन्होंने इसके ऊपर बैक का और उनको जाना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह से विफाकी काबीना को इलेक्शन के हवाले से भी अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए फिर, ताकि हमारी जो सिक्योरिटी है उधर भी प्रोवाइड हो जाए, उसमें भी ले तो लाल ना हो। ये बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि कानून और आइन सेल्फ इंटरप्रेटरी है। अपने हिसाब से वो उसको मॉडिफाई करते हैं, अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं और अपने हिसाब से ही जहां जहां जो जो चीज करनी होती है वो कर रहे होते हैं। अवाम का कोई ख्याल नहीं। अब 14 रुपए पेट्रोल और बढ़ जाएगा। और इसमें सलाम हमें गाड़ियों वालों को और बड़े जहाजी साइज की जो जिनके पास लैंड क्रूजर्स हैं उनको करना पेश करना बनता है। आप चले जाएं किसी भी बर्गर शॉप के ड्राइव थ्रू के ऊपर, आपको रात को सहरी तक लंबी लंबी लाइनें मिलेंगी, लंबी लंबी लाइनें। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एलीट क्लास का प्रॉब्लम है ही नहीं। जी हाँ, उनको पेट्रोल अगर 300 की जगह 500 का दे दें उनका प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कितने फीसद है जमील? वो एलीट क्लास मुल्क में कितने फीसद है? ये इतनी सी एलीट क्लास के लिए सुमैया, वो एलीट क्लास कितने फीसद है? वही एलीट क्लास पाकिस्तान पे रूल कर रही है जितने फीसद भी है। वही एलीट क्लास पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम को चला रही है। मैं यही तो कह रहा हूं कि मेरे घर में काम करने वाली बेचारी मेड का पुरसाने हाल कोई नहीं होगा। और मैं अगर उसके लिए आवाज उठाता हूं, मैं अगर उसके लिए आवाज उठाता हूं तो यहाँ अजहर सिद्दीक भाई पूछें कि उसके खिलाफ फिर कैंपेन होगी। वहां अजहर सिद्दीक के घर के ऊपर पेट्रोल बम से हमला होगा। वहां जवेरिया सिद्दीक के शहीद हस्बैंड के फौजगी के या शहादत के विदिन। लेकिन देखिए जमील, उसके बावजूद मैं यहाँ ऑन एयर आप दोनों हजरात, आप लोगों से मेरी वैसे भी बड़ी अच्छी बातचीत है। आप हो गए, अजहर सिद्दीक साहब हो गए, आप लोग हक और सच की आवाज़ मुसलसल बुलंद कर रहे हैं। उसके लिए यकीनन पूरी कौम आपको सलाम पेश कर रही है, क्योंकि आपके खिलाफ भी जमील जिस तरह एक कैंपेन चल रही है वो भी सबके सामने है। अजहर सिद्दीक के घर पर इस तरह पेट्रोल बम से हमला किया गया, रात के वक्त घुस के जिस तरीके की दहशतगर्दी लाकानूनियत की जा रही है एक वकील के घर पर, एक माहिर कानून के घर पर, ये बड़ी अफसोसनाक है। मैं यही बात ज़रा आगे बढ़ाऊंगी अजहर साहब, जो कुछ आपके साथ हो रहा है, जो कुछ जमील फारूकी के साथ हो रहा है, जो हमारे इदारे के साथ हो रहा है, या फिर वो हर वो शख्स, हर वो पाकिस्तानी जो आज सच की आवाज़ उठा रहा है, जो आज गरीब आवाम की आवाज़ बना हुआ है, वो गरीब आदमी जिसको 2 वक्त की रोटी कमाना खाना मुश्किल है, हम उसकी आवाज़ बने हुए हैं। तो हमारे लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। अजहर साहब, आप हक और सच की बात करते हैं, आप आईन और कानून की बात करते हैं, तो आपके घर पर भी पेट्रोल बम से हमला हो रहा है और उस पर भी कुछ वुज़रा ये कहते हैं कि जो प्लास्टिक की बोतलों में बम नहीं बनते। हालांकि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं प्लास्टिक की बोतलों में बम बना के दिखाने की। जी सर। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। मैं अभी आपके सामने बता देता हूँ, बड़ी मजेदार बात है। आपके चैनल पे ये मैं ब्रेक कर रहा हूँ। मैंने अंदराजे मुकदमा की दरखास्त दी, जिसमें नॉमिनेट किया वजीर आजम शहबाज शरीफ को, राना सनाउल्लाह को, वजीर दाखिला को, और निगरान वजीर आला पंजाब जो है मोहसिन नकवी को। आप हैरान रहेंगे, बड़ा दुख और अफसोस है। कॉल मैंने की है, मुद्दई मैं खुद हूँ, लेकिन इन्होंने फिर एक मुकदमा दर्ज कर लिया 440 का। हालांकि जो मुकदमा बनता है वो मुकदमा 780 का, यानी ये वही प्लास्टिक की बोतलें, चले प्लास्टिक की बोतलें से बम डालने के लिए इमरान खान के पे यही प्लास्टिक की बोतलें इस्तेमाल हुई थी ना, यही दिखाई थी ना उन्होंने। 780 लगाया था उन्होंने, 780 लगाया था। तो क्या आप सही कह रहे हैं अजहर साहब, ये लाकानूनियत, ये एक अजीब व जंगल कानून। अफसोस की बात, सॉरी मुझे यहाँ पर आपको इंटरप्ट करना पड़ रहा है क्योंकि वक्त की कमी है। अजहर सिद्दीक साहब, जमील फारूकी, बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। नाजरीन, ट्रांसमिशन का वक्त खत्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी कैंप का ऐलान कि सोमवार के दिन से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कैंप लगाएं और हम सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बैठ जाएं और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक आकाश वापस नहीं आए। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।